हम लोग इस समय साम 91 साथ में डिक्लेयर करेंगे। कैन यू पुट इट ऑन द स्क्रीन? साथ में हम एक कलीसिया की तरह साम 91 पहले इंग्लिश में डिक्लेयर करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। मगर केवल डिक्लेयर करना काफी नहीं है, दिल में विश्वास करना है और फिर मुंह से अंगीकार करना है। और आपको ये मानना है हर एक लाइन, हर एक बिंदु, हर एक चीज जो इसमें लिखी है वो हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरी होती है। कैसे करेंगे हम? How will we do it? विश्वास से, By faith. प्रतिज्ञाओं को कैसे पकड़ा जाता है? How do we grab hold of विश्वास promises? से। By faith. हाँ? साथ में करेंगे। Now, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। ये परमेश्वर के लिए, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। मगर यहां नहीं है, मैंने कुछ घोषणाएं आप लोगों के लिए बनाई है इस समय। और अब फेथ तब तक एक्टिवेटेड नहीं होता, फेथ इज वॉइस एक्टिवेटेड। क्या है फेथ? विश्वास ध्वनि के द्वारा कार्यशील होता है। अगर मन में है तो नहीं काम करेगा। If it's in your heart, it will not work. घोषणा करनी पड़ेगी, मुंह से बाहर बोलना। You have to speak it out of your mouth. ओके, चलिए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और जो कोई हमारे विरुद्ध बोलेगा वह दोषी ठहरेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार और मैं परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में निवास करते हैं और सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हैं। कोई भी विपत्ति हमारे निकट नहीं आएगी। मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा मेरा और मेरे परिवार का शरण स्थान और गढ़ है। वह हमें हर जाल से और हर जानलेवा बीमारी से बचाता है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे परिवार और मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और हमारी सारी राहों में हमारी रक्षा करते हैं। मैं घोषणा करता हूं
कि मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से ढके हुए हैं और सुरक्षित हैं। शत्रु का हमारे घर और जीवन में कोई प्रवेश या अधिकार नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि अलौकिक शांति मेरे परिवार में राज करती है। भय, चिंता और घबराहट हमारे हृदय और मन में कोई स्थान नहीं रखती। मसीह की शांति हमारे घर की रक्षा करती है। मैं घोषणा करता हूं कि चाहे 1000 मेरी बगल में और 10,000 मेरी दाहिनी ओर गिरे, विनाश और संकट मेरे और मेरे परिवार के निकट नहीं आएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के पास शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार है और हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा हमारे आगे चलता है और वह हमारी पीछे से रक्षा भी करता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा से चारों ओर से घिरे हुए हैं और हम सुरक्षित चलते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार आत्मिक गोशेन में रहते हैं, सुरक्षित, संरक्षित और संसार की विपत्ति और अंधकार से अछूते। परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति हमारा निरंतर शरण स्थान है। मैं घोषणा करता हूं कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मिक क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं। और कलीसिया ने कहा आमीन। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा था, कोई नहीं जाएगा टाइम से पहले घर। I told you no one will go back home before their time. हमारा परमेश्वर हमें कहता है I will fulfill the number of your days. Our God says to us, मैं तुम्हारे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा। When he is your protector, no missile can cut short your life. No bomb, no destruction, no plague, no accident, no calamity can cut short your life. जब वो आपका रक्षक है, कोई मिसाइल, कोई कैलामिटी, कोई बीमारी, कोई चीज आपके जीवन को छोटा नहीं कर सकती। मैं आपको एग्जैक्ट आगे ये आर्टिकल दिखाऊंगा कैसे यूके की जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक आर्मी थी और एक बटालियन था, उनका जो कमांडर था वो बिलीवर था। उसने अपने सारे सैनिकों को साम 91 दिया और बोला जब तक ये नहीं पढ़ोगे इतनी बार वापस नहीं आओगे, पूरे दिन घोषणा करोगे। Not one soldier in his battalion died, not one. There's an article on this, that the commander of a battalion gave Psalm 91 to all his soldiers and told them to declare it all day long, and when they went for the war, not one of them died. ये कॉमिक्स नहीं है, This is not comics. कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, This is not a motivational ये book. जीवित खुदा का जीवित वचन This है। is the living word of the living God. And when you जो भी आपने अभी घोषणा करी उसमें एक प्योर वर्ड ऑफ गॉड था और कुछ भी नहीं था, केवल वचन था। Whatever you have declared was the pure word of God, nothing else. There's no fancy words, कोई- just the word of God.
सुहावनी बातें नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन। एक दिन One day, जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे when we are 80-90 years old, और पीछे मुड़ के देखेंगे, we'll look back at our life. जो लाखों लाखों जिंदगियां बदली यीशु ने, The lakhs of lives that Jesus has transformed. तो उसका हाथ उठा के हम धन्यवाद देंगे कि will हमारा lift- परमेश्वर कितना वफादार था। We will lift our hands and thank Him that our God is so faithful. Amen.